Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on cycloalkane. तो साइक्लोएल्केन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले और इस टॉपिक को जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोज़ है सभी वीडियोज़ को देखें और समझे, और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट और क्वेश्चन है सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको साइक्लोएल्केन के अंदर मेनली 3 पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं साइक्लोएल्केन के इंट्रोडक्शंस के बारे में, उसके साथ ही साथ मैं आपको आज सिखाने वाला हूं साइक्लोएल्केन की कन्फर्मेशंस, और उसके साथ ही साथ मैं आज आपको सिखाने वाला हूं साइक्लोएल्केन की किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। सो लेट्स एंजॉय द टॉपिक साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन की जो वर्ड हम लोग जब उसे ऑब्जर्व करें तो उस जगह पे हम लोग देख सकते हैं ये जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना हुआ है। तो पहला जो वर्ड है वो वर्ड है साइक्लो, एंड सेकंड जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं एल्केन। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो ये जो वर्ड है ये वर्ड 2 वर्ड से बना हुआ है। तो एक वर्ड को हम लोग यहाँ पर साइक्लो बोल रहे हैं और दूसरे वर्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्केन बोल रहे हैं, और इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर साइक्लोएल्केन के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो साइक्लोएल्केन आर एल्केन which have some of their carbon atom arranged in a ring and ring of defined size being with the carbon are possible। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं जो साइक्लोप्रोपेन है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं साइक्लोब्यूटेन है। तो जब 2 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो दोनों एग्जाम्पल में हम लोग यही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो दोनों हमारे यहाँ पर साइक्लिक है, और दोनों के अंदर हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो दोनों के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ये दोनों कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर और भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हम लोग इसे साइक्लोएल्केन के अंदर इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो cycloalkane are saturated since all the carbon atom that make up the ring are single bonded to the other atom। तो मैंने यही आपको अभी बोला जो साइक्लोएल्केन में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवैलेंट में जुड़ा रहते हैं, और हम लोग जानते भी हैं जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवैलेंट में जुड़े रहते हैं तो उस जगह पे हम लोग इसे क्या बोलते हैं, उस जगह पे हम लोग इसे सैचुरेटेड के हिसाब से कंसिडर करते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को और एक पॉइंट के ऊपर मैं फोकस करवाना चाहता हूँ। उस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद रखना, जब आप साइक्लोएल्केन के साथ एसाइक्लिक एल्केन के कंपैरिजंस करोगे तो उस जगह पे आप ये देख पाओगे जो साइक्लोएल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं जब उसे आप कंपेयर करते हो एसाइक्लिक एल्केन के साथ। जैसे हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन और उसके साथ ही साथ उसे कंपेयर करते हैं प्रोपेन के साथ। तो जब हम लोग प्रोपेन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उस जगह पे कार्बन कितने होते हैं, वहां पर कार्बन 3 होते हैं। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं, साइक्लोप्रोपेन में भी कार्बन 3 होते हैं। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के कंपैरिजंस करेंगे तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे जो साइक्लोप्रोपेन के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी होते हैं 6, लेकिन जब प्रोपेन के एग्जांपल ले लेंगे तो प्रोपेन के अंदर हम लोग हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना देखेंगे, पहले कार्बन में 3, सेकंड कार्बन में 2 एंड थर्ड कार्बन में होते हैं 3। दैट मींस वहां पर हम लोग 8 हाइड्रोजन देख पाएंगे। तो यहां पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जब हम लोग साइक्लोएल्केन के साथ हम लोग एसाइक्लिक एल्केन के कंपैरिजंस करेंगे तो उस जगह पे हमें क्या याद रखना है, उस जगह पे हमें ये याद रखना है जो साइक्लोएल्केन के अंदर हम लोग हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम देखेंगे जब हम लोग इस साइक्लोएल्केन के साथ एसाइक्लिक एल्केन की कंपैरिजंस करेंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं जो हर एक कंपाउंड की जेनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, तो उसी तरीके से साइक्लोएल्केन की भी जेनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो साइक्लोएल्केन की जेनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा साइक्लोएल्केन क्या है, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया जो साइक्लोएल्केन के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम क्यों होते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया जो साइक्लोएल्केन की जेनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं जो साइक्लोएल्केन की कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, और कन्फर्मेशंस के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो जनरली इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में और यूनिवर्सिटी लेवल में जब क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट नोट में पूछा जाते हैं, नहीं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाते हैं। तो जो शॉर्ट नोट में पूछा जाते हैं तो ऐसा पूछा जाता है राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, और जब उसे
ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाते हैं, तब इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। सो वी शुड रिमेंबर दैट जब हम लोग यहाँ पर साइक्लोएल्केन के साथ नॉर्मल एल्केन की कंपैरिजंस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसका बॉन्ड एंगल में भी चेंजेस देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जो पहला जो एग्जांपल है, यहाँ पर 3 कार्बन है एक और एक के साथ, तो यहाँ पर एक और एक के साथ 3 कार्बन है, तो मतलब ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हुए, ये हमारा एग्जाम्पल हुए प्रोपेन। और यहाँ पर जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ एक बॉन्ड में जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग इसे साइक्लोप्रोपेन बोल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इसको बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं तो इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं, जो प्रोपेन के अंदर जब एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है यहाँ पर 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हम लोग देख रहे हैं ये बॉन्ड एंगल आ रहा है 60 डिग्री। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो हम लोग ये बॉन्ड एंगल का डिफरेंशिएशन तो देख रहे हैं, लेकिन ये बॉन्ड एंगल जो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, तो इस बॉन्ड एंगल को क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए कोई फॉर्मूला क्या अवेलेबल है? हाँ, डेफिनेटली इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है और इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। जब हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएंगे इंडिविजुअल कोई एग्जांपल देके जो साइक्लोएल्केन की इसकी कंपाउंड की आप बॉन्ड एंगल निकाल के दो। जैसे सपोज इन एग्जांपल हमें सपोज मान लेते हैं जो हमें एग्जाम हॉल में पूछा गया है जो साइक्लोप्रोपेन की बॉन्ड एंगल निकाल के दो, तो जब आपको इसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे? तो आप उस जगह पे एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और फॉर्मूला क्या है? n-2 डिवाइड बाई n इंटू 180। तो यहाँ पर n क्या है? n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इन ए रिंग। तो यहाँ पर हम लोग कितनी कार्बन देख पा रहे हैं साइक्लोप्रोपेन के अंदर? 3 कार्बन देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करो? 3 लिखो, 3 - 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 180। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ऊपर हो जाएंगे हमारा 1, नीचे हो जाएंगे 3 और यहाँ पर आ जाएगा 180। दैट मीन्स यहाँ पर 3 को 180 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएंगे? आपका आंसर आ जाएंगे 60 डिग्री। तो यही रूल अप्लाई करके आप सिर्फ प्रोपेन नहीं, आप सिर्फ साइक्लोप्रोपेन नहीं, आप साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, कोई भी साइक्लोएल्केन आपको एग्जाम्पल में पूछा जाए और उसका बॉन्ड एंगल आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप इजीली उसकी बॉन्ड एंगल को निकाल सकते हो। सो वी शुड रिमेंबर that when the carbon atom from the part of ring, the angle will be controlled by requirement of the ring। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जब इससे क्वेश्चन हमें पूछा जाएंगे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन के बारे में तो हम लोग क्या लिखेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया जब कोई भी एग्जाम्पल साइक्लोएल्केन के देके हमें एग्जाम हॉल में ये पूछा जा रहा है जिसका बॉन्ड एंगल निकाल के दो, तो हम लोग कौन से फॉर्मूला अप्लाई करके उसका बॉन्ड एंगल निकालेंगे और बॉन्ड एंगल किस तरीके से हम लोगों ने निकालेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो साइक्लोएल्केन की नोमेनक्लेचर के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम लोग कोई कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका नोमेनक्लेचर होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग कंपाउंड को नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे और नोमेनक्लेट नहीं करेंगे तो उस जगह पे कंपाउंड को हम लोग आइडेंटिफाइड भी नहीं कर पाएंगे और कंपाउंड को हम लोग रिमेंबर भी नहीं कर पाएंगे, और इसी रीजंस के लिए हमें नोमेनक्लेचर होना जरूरी है। सो साइक्लोएल्केन आर कॉमनली ड्रॉन as a line structure whereby each vertex represent a carbon understood to be connected to an appropriate number of hydrogen to give the carbon 4 bond. Cycloalkane are named by adding the prefix cyclo to the alkane name that has the same number of carbon atom as those of the ring। तो इस जगह पे इस पॉइंट को स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से याद रखना है। जब भी आप साइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेट करो तो उस कंडीशन में आपको प्रेफिक्स और उसके साथ ही साथ कौन से एल्केन वहाँ पर जुड़ा हुआ है वो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर हम लोग 3 एग्जाम्पल देख पा रहे हैं और तीनों एग्जाम्पल में हम लोग उसका नाम भी देख पा रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं इसे हम लोग साइक्लोप्रोपेन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेफिक्स क्या हुआ? यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल में प्रेफिक्स हम लोग साइक्लो 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 यूज़ किए, क्योंकि ये साइक्लिक है इसीलिए साइक्लो यूज़ किए। लेकिन यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर 3 कार्बन है और इसीलिए हम लोग इसको प्रोपेन बोल रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में 4 कार्बन है इसीलिए हम लोग इसको ब्यूटेन बोल रहे हैं, और यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में 5 कार्बन है इसीलिए हम लोग इसे पेंटेन बोल रहे हैं। तो मेरा एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए है जो आप इसे अच्छे तरीके से याद रखो, जो आपको प्रेफिक्स और उसके साथ ही साथ आपको ये याद रखना है जो उसमें कौन से एल्केन प्रेजेंट है। जो एल्केन उसमें प्रेजेंट होंगे उस एल्केन की नंबर ऑफ कार्बन को देख के आप उसका नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके लिए रूल क्या होते हैं। तो ये रूल बोलने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूँ
जो साइक्लोएल्केन के साथ एल्केन के डिफरेंशिएशन सिर्फ इसी जगह पे है जो साइक्लोएल्केन के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एल्केन के अंदर हम लोग ऐसा कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, वहां पर हम लोग स्ट्रेट चेन देखेंगे। और इसी रीजंस के लिए जब आप नोमेनक्लेचर करते हो तो उस जगह पे एल्केन के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं वही सेम रूल एंड रेगुलेशन हम लोग जब साइक्लोएल्केन की नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर भी हमें सेम रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको 4 रूल सिखाने वाला हूँ और उस 4 रूल के साथ ही साथ मैं आपको इसे एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा देंगे और मैं उसको आपको समझाएंगे। तो पहला रूल क्या है? तो पेरेंट रिंग इज द लार्जेस्ट रिंग इन अ मॉलिक्यूल। सेकेंड रूल, द पेरेंट रिंग इज जनरेटेड बाय एडिंग द प्रीफिक्स साइक्लो to the name of the alkane with the same number of carbon. Identify the substituent and the location by numbering the ring from carbon containing substituent as to give the substituent to the lowest possible location of number, and last alphabetical the substituent in the full name of the cycloalkane। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बोला, ये 4 पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि इसे रूल के हिसाब से आपको याद कर लेना है और इसी रूल को अप्लाई करके आप साइक्लोएल्केन की नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हो। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको अभी बोला और ये 4 पॉइंट को मैं आपको अभी समझा देंगे और अभी मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये भी बोलना चाहता हूँ, जो अभी एक पार्ट आप जो एक पिक्चर आप देख रहे हो, जो डायग्राम आप देख रहे हो, और ये पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से आप याद रखोगे। जैसे आप जब नोमेनक्लेचर करोगे तो उस जगह पे सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद पेरेंट और उसके बाद आपको सफिक्स को देखना है। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स मतलब व्हाट एंड वेयर एज द सब्स्टिट्यूएंट, और साइक्लो मतलब यहाँ पर तो आप रिंग ले रहे हो और रिंग आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो होगा। उसके बाद आप पेरेंट मतलब यहाँ पर जो आप रिंग ले रहे हो उस रिंग के अंदर आपका कार्बन कितना है वो आपको देखना है, और सफिक्स मतलब यहाँ पर आप कौन सी फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हो। जैसे हम लोग यहाँ पर पहले एग्जाम्पल देख पा रहे हैं और पहले एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक साइक्लिक है कंपाउंड, और ये साइक्लिक जो रिंग है और साइक्लिक रिंग के अंदर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर 6 कार्बन है और इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। अभी जैसे यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 6 मेंबर है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 5 मेंबर है, और ये 6 मेंबर है और इसमें 6 मेंबर है मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है और 6 कार्बन के साथ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये ब्यूटाइल ग्रुप क्या है, यहाँ पर 5 कार्बन के साथ और 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है और इसीलिए हम लोग इसे साइक्लोपेंटेन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो हमारे पास जब हम लोग नोमेनक्लेट करेंगे तो हमें कौन सी पॉइंट को मेनली याद रखना है और कौन सा सिंपल ट्रिक को हमें याद रखना है, जिस सिंपल ट्रिक को हम लोग अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग साइक्लोएल्केन की नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अभी 2 एग्जाम्पल भी देख लिए और 2 एग्जाम्पल से हम लोग समझ भी लिए जो हम लोग साइक्लोएल्केन की नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं। अभी हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल देके हम लोग साइक्लोएल्केन की और भी अच्छे तरीके से नोमेनक्लेचर समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर ring with more than one substituent, being the number at one substituent and proceed around the ring to give the second substituent as an lowest number। तो जैसे ऐसा हो ही सकता है जो आपके सामने कोई एग्जाम्पल दिया जाए है और जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है उसमें आप ऐसा देख पा रहे हो जो आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है और आपका जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उस पेरेंट मॉलिक्यूल में आपका एक से ज़्यादा आप सब्स्टिट्यूएंट देख पा रहे हो। तो ऐसा जब होंगी तो उस जगह पे आप नोमेनक्लेट कैसे करोगे, तो उस जगह पे आप कैसे नोमेनक्लेट करोगे वही मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर हमारा रिंग जो है पेरेंट रिंग, ये पेरेंट रिंग हमारा 6 मेंबर रिंग है। दैट मीन्स यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन तो होंगे ही होंगे। तो अभी बात आ रहा है जो 6 कार्बन के साथ हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मिथाइल है और दूसरे फंक्शनल ग्रुप में मिथाइल है। तो जैसे हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देते हैं और इसे हम लोग नंबर 3 देते हैं और वही जगह पे हम लोग इसको इस तरीके से लेते हैं, इसे हम लोग 1 देते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से इसे एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद इसे हम लोग 5 देते हैं। तो हमें कौन सी पॉइंट को कंसीडर करना
करना है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब हम लोग इसको नंबरिंग दे देंगे तो इसका नाम क्या होना चाहिए। जो 1 नंबर एंड 3 नंबर पोजीशन में मिथाइल है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, 1,3 दो मिथाइल ग्रुप है तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन हमें कंसीडर किसे करना है, तो हमें इस पॉइंट को याद रखना है, लोएस्ट नंबर जिसमें होंगे उसे हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो 1 एंड 3, ये आप जब 1 एंड 5 के साथ कंपैरिजन करते हो तो लोएस्ट नंबर किस में हुआ, 1 एंड 3। जब आप कंपेयर करते हो 1 एंड 5 के साथ तो यहाँ पर आपका लोएस्ट नंबर हुआ 3। तो इसीलिए हम लोग किसे कंसीडर करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1,3 को सही कंसीडर करेंगे और 1,5 को कंसीडर गलत के हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया जो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप। तो एग्जाम्पल में तो ऐसा भी हो सकता है ना, जो आपके सामने दो अलग अलग टाइप की फंक्शनल ग्रुप दिया हो, तब आप क्या करोगे, तो उस जगह पे भी आपको सेम रूल ही अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर आप दो एग्जाम्पल देख पा रहे हो, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, जो दोनों के अंदर आपका रिंग जो बेसिक न्यूक्लियस है 6 मेंबर रिंग ही है। और 6 मेंबर रिंग में आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक फंक्शनल ग्रुप है आपका मिथाइल ग्रुप एंड दूसरा फंक्शनल ग्रुप है आपका इथाइल ग्रुप। तो हम लोग जब इसे, ये जो इथाइल ग्रुप है, इस इथाइल ग्रुप कार्बन को हम लोग 1 कंसीडर करें और इसे हम लोग 3 कंसीडर करें, तो नाम क्या आना चाहिए, हमारा नाम यहाँ पर आना चाहिए 1 इथाइल 3 मिथाइल। तो इथाइल ग्रुप यहाँ पर कौन से नंबर पोजीशंस पे है, 1 नंबर पोजीशंस पे है। और यहाँ पर जो मिथाइल है ये कौन सा पोजीशंस पे है, यहाँ पर मिथाइल 3 नंबर पोजीशंस पे है। लेकिन जब इस मिथाइल को हम लोग इस मिथाइल को जो यहाँ पर हम लोग जो 3 नंबर कंसीडर किए, इसे हम लोग 1 कंसीडर करें और इसे हम लोग 3 कंसीडर करें, तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए। तो उस जगह पे हमारा आंसर निकालते हैं 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मैंने अभी बोला आपको क्या देखना है, आपको लोएस्ट नंबर को अर्लियर लेटर के हिसाब से कंसीडर करना है। और इसी रीजंस के लिए आपको आंसर कौन से सही होंगे, आपके आंसर यहाँ पर होंगे 1 इथाइल, देन आपका आएंगे 3 मिथाइल, देन होंगे आपका साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो हम लोग किस तरीके से जो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिया गया, नहीं तो हमें दो अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिया जाएंगे, तो उस जगह पे हम लोग किस तरीके से उसका नोमेनक्लेट कर सकते हैं जब हमारे सामने एग्जाम्पल साइक्लोएल्केन है। अभी हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग बोथ रिंग एंड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो पहला जो रिंग है, इस रिंग के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं ये 6 मेंबर रिंग है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, ब्यूटाइल है। और यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो रिंग है ये 4 मेंबर रिंग है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, साइक्लोब्यूटाइल। और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग देख पा रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ पर 6 कार्बन है और इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इसीलिए हेक्सेन बोलेंगे। तो जब ऐसा कंपाउंड आपके सामने दिया जा रहा है तो आप उसको नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, तो इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं जो ये जो बेसिक जो रिंग है, ये जो रिंग है, इस रिंग के अंदर कार्बन क्या है, 6 कार्बन है। और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में कितनी कार्बन है, तो यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी 4 है। दैट मीन्स जब हम लोग यहाँ पर बेसिक न्यूक्लियस के साथ जब हम लोग यहाँ पर रिंग की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो ये बेसिक जो रिंग है, जो पैरेंट न्यूक्लियस है, इस पैरेंट न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा है। और इसीलिए इस जगह पे हम लोग इसको जब नोमेनक्लेट करेंगे तो उसका नोमेनक्लेचर क्या होंगे, उसका नोमेनक्लेचर होंगे ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। आज जब हम लोग इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो उस जगह पे क्या देख पा रहे हैं, हमारा जो पैरेंट रिंग है उस पैरेंट रिंग के अंदर क्या है, 4 कार्बन है। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप में हमारा 6 कार्बन है और 6 कार्बन होने के लिए हम लोग इसे हेक्सेन लिखेंगे। और जब हम लोग इसको नोमेनक्लेट करेंगे तो उस जगह पे यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन में हमारा हेक्सेन जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसे हम लोग लिखेंगे 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखे और 2 एग्जाम्पल से हम लोगों ने भी ये समझ भी गए जो हम लोग ऐसा क्वेश्चन जब आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे तो उस जगह पे आप इसका आंसर क्या लिखोगे। उसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। जैसे पहले एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर इथाइल फंक्शनल ग्रुप है जो साइक्लोब्यूटेन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग नाम क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे इथाइल साइक्लोब्यूटेन। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो साइक्लिक है
और यहाँ पर 6 मेंबर है और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए 1,2। यहाँ पर 2 मिथाइल है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे इसे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल जब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 6 मेंबर है, मतलब ये भी साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, एक है मिथाइल ग्रुप और एक है ब्यूटाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। जो 4 नंबर पॉइंट में आपको समझाया, जब आप ऐसा देखोगे, जब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कंसिडरेशंस आएंगे तो उस जगह पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे जाना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो 4 नंबर पर जो रूल मैंने आपको बोला, ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल के एम पहला अक्षर होते हैं और इथाइल की आपका ई पहला अक्षर, और सॉरी इथाइल नहीं, यहाँ पर ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल का आपका पहला अक्षर बी आ रहा है, और इसीलिए हम लोग जब उसको नोमेनक्लेट करेंगे तो हम लोग इसे लिख देंगे 1 सेकेंडरी और 1 सेक ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और जब हम लोग इस 4 नंबर एग्जाम्पल में देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा पेरेंट रिंग क्या है, 5 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर होंगे तो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। और यहाँ पर हम लोग कौन से फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, इथाइल ग्रुप देख रहे हैं। इथाइल यहाँ पर कितने नंबर पोजीशंस पे है, 1 नंबर में है, और यहाँ पर 3 नंबर में है, और 4 नंबर में है, और यहाँ पर 3 रिंग है, और इसीलिए हम लोग इसे लिखेंगे 1,2,4 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पर हम लोगों ने और भी 4 एग्जाम्पल देखे, और इस 4 एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये समझ गए जो हमें जब नोमेनक्लेचर पूछा जाएंगे तो हम लोग किस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस के साइक्लोएल्केन के इंट्रोडक्शंस देखे, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने साइक्लोएल्केन की कन्फर्मेशंस देखे, और उसके साथ हम लोगों ने ये भी देख लिए जब साइक्लोएल्केन एग्जाम्पल में आपको पूछा जाएंगे और कोई भी एग्जाम्पल देखे, आप उसका आपका बॉन्ड एंगल निकालने के लिए बोला जाएंगे तो आप बॉन्ड एंगल कैसे निकालोगे, और उसके साथ ही साथ मैंने आपको आज सिखाया जो आप साइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी के बारे में, और उसके साथ ही साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं बेयरस्टेन थ्योरी के बारे में। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट एंड फॉर योर लव। सो थैंक यू अगेन।